मिस्टर राजेल जहांगीर मिरिक इंफ्राटेक के एमडी मौजूद हैं और आज हम भारत मंडपम में इनके द्वारा आयोजित किए गए एक इवेंट में पहुंचे हैं और इनसे बात करेंगे इवेंट स्पार्क सेलिब्रेशंस 2025। नमस्कार सर। आप अपने वेंचर के बारे में दर्शकों को बताइए और आज का जो इवेंट आयोजित किया गया है इसके बारे में। सबसे पहले यही है कि ये जो इवेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये इवेंट अपना जो धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर है, जो मोदी जी ने अनाउंस किया था लगभग 2010 में, तो उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे धोलेरा का प्रमोशन वगैरह, डेप वगैरह डेवलप जो चल रहा है धोलेरा अवेयरनेस प्रोग्राम का कामकाज, और इसके साथ साथ में हम हमारा एवरी ईयर ये स्पार्क ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, जितने भी प्लॉट्स होल्डर हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं कि जो अच्छे से अच्छा कामकाज जो करते हैं उनके लिए। और ये हर साल की तरह ही इस साल भी हम ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे भारत मंडपम में। और हमें हमारे इन्वेस्टरों का और हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स का ये सारा अच्छा सहयोग भी मिल रहा है कि जिससे हम ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और सपोर्ट भी अच्छा है, तो इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं अभी प्रोग्राम। अपने वेंचर के बारे में बताएंगे दर्शकों को। वेंचर में तो यही है कि हम जो मोदी जी का जो विज़न है, उस मोदी जी के विज़न पे कामकाज कर रहे हैं। जो अहमदाबाद में स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी, उसके ऊपर कामकाज कर रहे हैं। उसमें हम लास्ट 12वें ईयर से हम कामकाज कर रहे हैं और इसमें हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। अभी बंगलों में आप भी आए हैं और इन फ्यूचर में हम अभी हॉस्पिटलिटी में भी आ रहे हैं, जिसमें हमारे 5 स्टार होटल्स और रिसोर्ट्स वगैरह वो आएंगे 2026 में। तो यही चीज़ है जी। क्या बिजनेस मोटिव है सर आपका और इस वेंचर के पीछे क्या मोटिवेशन है आपका? इस वेंचर के पीछे मोटिव यही है कि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पैसों की ग्रोथ कहाँ पे हो, और वो ग्रोथ सबसे ज़्यादा बेहतर रियल इस्टेट में होती है। लेकिन एक ऐसा रियल इस्टेट का टाइम पॉइंट होता है या जो पीक टाइम होता है कि वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई ग्रोथ मिले। तो धोलेरा जो स्मार्ट सिटी है वो एक ऐसी जगह है, आज के दिन अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा तो लगभग 4 से 5 साल में या 10 ईयर में 10 टाइम्स होने की पूरी संभावना है। जो हर व्यक्ति या हर एक आम आदमी का जो सपना होता है वो यहाँ पे फुलफिल होता है। देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया, किस तरीके से सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपके वेंचर को, और आप जो डोगरा एंटरप्राइज जो डोगरा की बात कर रही हैं उसमें भी गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है और अब तक रहा है? गवर्नमेंट का तो पूरा सपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर ये विज़न नहीं देखा होता तो शायद हम आज धोलेरा में नहीं होते। क्योंकि गवर्नमेंट का ये पूरा विज़न है 2042 तक का, कि 2042 तक हम इस सिटी को पूरा डेवलप कर देंगे। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के तौर पे यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को इन्वाइट किया है। फॉरेन की बहुत सारी कंपनियाँ जो यहाँ पे आई हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से हम टाटा सेमीकंडक्टर के बारे में भी बात कर सकते हैं, एयरबस जो है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, कि जो धोलेरा में आ चुकी हैं आज के दिन, और इनका गवर्नमेंट का सपोर्ट अच्छा खासा है, तभी सारी चीज़ें हो रही हैं। डोगरा स्मार्ट सिटी के बारे में आप बताना चाहेंगे, क्या स्पेशलिटी है और किस तरीके से डोगरा जो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप लेकर आ रहे हैं? धोलेरा जो स्मार्ट सिटी है वो बैरल लैंड पे ही बन रही है और शून्य से बन रही है। जैसे कि आज के दिन अगर हम स्मार्ट सिटी की बातचीत करते हैं तो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग सिटी है उसमें स्मार्ट हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो स्मार्ट सिटी हो जाती है। लेकिन धोलेरा ऐसा नहीं है। धोलेरा को ग्राउंड जीरो लेवल से वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वर्ल्ड क्लास का जो वर्ल्ड की जो टॉप 10 शहर हैं, टॉप 10 शहर में जो फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटी धोलेरा में है। चाहे वो अंडरग्राउंड टनल से या अंडरग्राउंड वाटर है या जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं सब अंडरग्राउंड है टोटल। और टोटल पूरी सिटी है वो वाईफाई सिटी है। कितने एकड़ में बनाने जा रहे हैं डोगरा स्मार्ट सिटी, और जैसे कि आपने बताया काफ़ी ज़्यादा खासियत है डोगरा स्मार्ट सिटी में, और ऐसी क्या खासियत हैं जो लोग इसमें इन्वेस्ट करें? धोलेरा स्मार्ट सिटी की बात करूं तो ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, अगर एक कंट्री से कंपेयर करूं तो सिंगापुर से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और इंडिया का फर्स्ट ये ग्रीनफील्ड प्लान जो SIR है वो है अपना। आज का इवेंट डोगरा स्मार्ट सिटी के ऊपर आधारित है? जी, आज का जो ये प्रोग्राम है वो धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर ही आधारित है। इसमें हम धोलेरा के बारे में सबको बताते हैं, अवेयर करते हैं कि धोलेरा में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पे जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं और जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, उनका जो भी अच्छा खासा कामकाज किया हुआ है उनको हम फैसिलिटेट करते हैं।
आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस पार्टनर्स को और जो भी अन्य लोग हैं फिलहाल बिजनेस में, वेंचर्स में, जो स्टार्टअप ला रहे हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं? आपने बताया सरकार का काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो सरकार काफ़ी ज़्यादा, मोदी गवर्नमेंट स्पेशली जो है सपोर्ट करती है खासतौर पर उनको जो स्टार्टअप्स और वेंचर्स लाना चाह रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी योजनाएं अभी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी उनने प्रोग्राम बनाया है, और उसके आधार के ऊपर बहुत सारे ऐसे बंदों को जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप में हैं उनको सब्सिडी भी देती है और गवर्नमेंट काफ़ी सहायताएं करती हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास में न्यू इनोवेशन हो, न्यू आइडिया हो, वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आए, मार्केट में आए। मार्केट में आएंगे तो मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, वो भी उनकी हेल्प करेंगे, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो उनको करती है, जो सारी फैसिलिटी देती है उनको। जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारे साथ यहाँ पर आपने देखा कि मेरिक इंफ्राटेक के एमडी मौजूद थे और मिस्टर जहांगीर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डोगरा स्मार्ट सिटी एक बेहतर तरीके से बनाने जा रहे हैं। 920 स्क्वायर फीट किलोमीटर के एरिया में ही बनाने जा रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा, सिंगापुर आपने बताया, सिंगापुर कंट्री जो है अगर हम कंपेयर करें तो स्क्वायर फीट एरिया में सिंगापुर कंपनी जो है, सिंगापुर के एरिया स्क्वायर फीट में ये होने जा रहा है, इतना बड़ा एरिया होने वाला है स्मार्ट सिटी का। तो आज जो ये इवेंट है उस पर भी आधारित है, स्पार्क सेलिब्रेशंस 2025। इवेंट्स की भी कुछ तस्वीरें हम आप तक साझा करेंगे आपके साथ, और इवेंट में आज क्या कुछ इनकी तरफ से भी संदेश दिया जा रहा है, क्या कुछ बातें हो रही हैं, वो भी हम साझा करेंगे, और अंदर जाके और भी हम जानकारी लेकर आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और संदेश इन्होंने दिया है किस तरीके से सरकार सपोर्ट कर रही है न्यू वेंचर्स और न्यू यूनिकॉर्न को, तो उसमें आपको भी आगे बढ़कर साझेदारी में आना है और आपको भी हिस्सा लेना है, क्योंकि मोदी सरकार और मोदी गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है बिजनेस को। हम जानते हैं कि आने वाले स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न को किस तरीके से सरकार ने बढ़ावा दिया है। तो हमारे साथ मेरिक इंफ्राटेक की जनरल मैनेजर जिगीशा वाडिया भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कंपनी के बारे में। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप इस कंपनी के बारे में बताइए, कब से आप इनके साथ जुड़ी हुई हैं? मैं कंपनी में 2018 से ज्वाइनिंग हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 10 साल होने वाला है इस कंपनी में, जून में मुझे 10 साल हो जाएंगे। और राजीव सर के बारे में बताऊँ तो वो टोटली डाउन टू अर्थ है, और उनका विज़न बहुत बड़ा है। अभी से उन्होंने प्लानिंग कर रखी है 2014 तक की, कि 2040 तक कंपनी कहाँ तक पहुँचेगी, तो वो पहले से प्लानिंग है उनकी। और जी बताइए, आज के इस इवेंट के बारे में भी बताइएगा। और जैसे कि जहांगीर सर बता रहे थे कि जो वो स्मार्ट सिटी लेकर आने वाले हैं, डोगरा स्मार्ट सिटी, उसके बारे में उनका जो विजन है वो जान के बहुत अच्छा लगा कि वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और उन्होंने बताया स्मार्ट सिटी कितनी बेहतर होने वाली है। जी, स्मार्ट सिटी के बारे में जिन्होंने उतना डीपली बताया उतना शायद मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं बैक एंड ऑपरेशन देखती हूँ। लेकिन जैसे कि के बारे में आप जी, उनके विज़न यह है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में नंबर 1 मेरी कंपनी आने वाली बनेगी क्या, ऑलमोस्ट बन चुकी है, क्योंकि आज का हमारे 25th प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं धोलेरा में। और आगे और भी हम रिसोर्ट्स वगैरह का प्लान कर रहे हैं, होटल्स का प्लान कर रहे हैं। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट है राजीव सर को कि हम उनके साथ हैं, और बहुत ही जल्द हम धोलेरा में अपना नंबर 1 दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप सर के बारे में और इंफ्राटेक कंपनी के बारे में? मेरिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है लोगों के लिए, मैंने अपना मतलब लाइफ का जो 17-18 साल से मैं वर्किंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस जैसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं देखा जो लोगों को एक आर्थिक रूप से भी अच्छा बनाते हैं, उनके सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म सजाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं कि काफ़ी अच्छा अर्निंग करते हैं लेकिन आउट ऑफ कंट्री नहीं घूम पाते हैं। तो इस कंपनी में मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग इस कंपनी में आने के बाद अपना पहला पासपोर्ट बनवाया और पहली कंपनी से ट्रिप अचीव करके वो ट्रैवल भी किए। तो ऐसे लोगों के भी सपने यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। आज के इवेंट के बारे में बताना चाहेंगी? आज का इवेंट है जो हमारा एनुअल डे की तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है। लोगों को रिकग्नाइज किया जा रहा है, जो हमारे बेस्ट लीडर्स हैं, बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जनरल मैनेजर मेरिक इंफ्राटेक की थी, जिन्होंने बताया किस तरीके से ये विजन पर काम कर रहे हैं। 2040 तक इनका विजन है बेहतर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और मेरिक इंफ्राटेक कितनी बेहतर जगह है, बहुत अच्छी एनवायरनमेंट है यहाँ पर लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए, ये भी इनका मानना है। और काफ़ी समय से भी जुड़ी हुई हैं ये, तो ये भी आप देख सकते हैं इनके एक्सप्रेशन से कि कितनी ज़्यादा एक्साइटेड और ये खुश हैं आज के इवेंट को लेकर भी। हमारे साथ जसविंदर सिंह मौजूद हैं, जो कि कैपिटल ब्रिक्स के फाउंडर एंड CEO हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं मेरिक इंफ्राटेक
इंफ्राटेक के, और आज मिरिक इंफ्राटेक की तरफ से ये स्पार्क सेलिब्रेशन 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो बात करेंगे जसविंदर जी से। बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका मिस्टर जसविंदर। कुछ बताना चाहेंगे आप मिरिक इंफ्राटेक के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में, और आज जो ये इवेंट आयोजित किया गया है? हाँ जी, मेरी कंपनी है कैपिटल ब्रिक्स। हम नोएडा से ऑपरेट करते हैं। वी हैव 3 ब्रांचेस, गुड़गांव, दिल्ली एंड नोएडा। बट लास्ट 2 साल से हम धोलेरा में काम कर रहे हैं, जो गुजरात में है, और मिरिक इंफ्राटेक के साथ काम कर रहे हैं। मैं तकरीबन 2 साल पहले मिला था राजीव जी से, जो मिरिक के ओनर हैं, और उन्होंने मुझे अपना विज़न दिखाया और मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हमें बताया धोलेरा में। तो तब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं, और आज हम बहुत ही अच्छा काम कर पा रहे हैं। आज इस इवेंट में हमारे तकरीबन 500 लोग, हमारी टीम से भी लोग आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही हमें सबको आनंद आ रहा है इसमें। आज के इवेंट के बारे में बताइए। और आपने, जैसे कि हमने बात भी की मिस्टर जहांगीर से, तो उनका कहना है कि किस तरीके से वो विजनरी है, 2040 तक भी वो विजन है उनका, स्मार्ट सिटी जो डोगरा बन रहा है, कितने ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ, और उन्होंने इसकी खासियत भी बताई। आप बतौर बिजनेस पार्टनर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो रियल इस्टेट है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये बन रहा है, और क्या क्या खासियत है इसमें? एज ए बिजनेस पार्टनर मैं यही बोलूँगा कि सर का विज़न है धोलेरा को लेके, तो हम भी उसी विज़न को फॉलो कर रहे हैं, और हम भी मानते हैं कि जो उन्होंने बताया, हमें दिखाया, और जो बताया हम पूरा होगा, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। तकरीबन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो मैं पूरे वर्ल्ड से हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मार्ट सिटी में, मतलब फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग हेयर। एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो स्मार्ट सिटी बन रही है वो एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसमें हाईटेक एकदम स्क्रैच से स्मार्ट सिटी बन रही है, जिसको हम बोल रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ग्रीनफील्ड दैट्स वाई कि इसमें ओपन एरिया बहुत है, 50% से तकरीबन इसका ओपन एरिया रहेगा इसमें। और जो भी इंडस्ट्रीज़ आएंगी वो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होंगी इसमें, और पूरे वर्ल्ड से इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग चुकी हैं। टाटा ने अभी अपना क्या कहते हैं कि सेमीकंडक्टर का प्लांट अभी ऑर्गेनाइज किया है, जो भी काम चल रहा है इस पर, नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसमें 91,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है टाटा ने ताइवान कंपनी के साथ मिलकर। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे आ रही हैं। सबसे बड़ा सोलर पार्क भी आ रहा है, अराउंड 4,500 मेगावाट जो प्रोड्यूस करेगा, और शहर के लिए यूज़ होगी वो बिजली। तो बहुत कुछ आने वाला है। तो अच्छा विजन है हमारा भी और इन्वेस्टर्स का भी, और एज ए बिजनेस पार्टनर अच्छा काम कर रहे हैं मिरिक के साथ। एज अ बिजनेस पार्टनर आपकी कंपनी कैपिटल ब्रिक्स कब से जुड़ी हुई है मिरिक इंफ्राटेक के साथ? मैं तकरीबन 2 साल पहले यहाँ मिला था राजीव जी से। मुझे अंकुर जैन है जिन्होंने मिलवाया था, और तब से हम साथ में काम कर रहे हैं, और कदम से कदम मिला के हम अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक आज जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी अगर आप देना चाहें तो। यस, स्पार्क इवेंट जो है ये मिरिक का एनुअल इवेंट है, जिसमें कि हम जैसे बिजनेस पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स जितने भी आते हैं उन सबको फैसिलिटेट किया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं जो भी उन्होंने अचीव किया है, जितना काम किया है। तो आज सबका एक साल में आता है खुशी का दिन, सबके लिए वही है, जिसको अवार्ड्स मिलेंगे और सबको सम्मान दिया जाएगा। तो अच्छा दिन है हमारे लिए। भी आज सम्मानित किया जाएगा। हाँ जी मुझे भी ये किया जाएगा। मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं जिनको सम्मान दिया जाएगा।